नमस्कार। आज मैं आपको गर्दन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। गर्दन दर्द होता है उसके लिए जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको कुछ पहले वीडियोस में बताई हुई हैं वो आप कर रहे होंगे, उससे आपको फायदा हो रहा होगा। बट 3 चीजें मैं और आपको नेक से जुड़ी हुई बताऊंगा कि जो आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो उन एक्सरसाइजेस से तो आपको फायदा होगा ही होगा, और भी स्पीड में और भी जल्दी आपके गर्दन की जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, और जल्दी वो ठीक हो सकता है। तो 3 चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें 2 चीज नहीं करनी है और 1 चीज करनी है। तो 3 चीजों का अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं अपनी गर्दन की एक्सरसाइजेस के साथ में, तो गर्दन के ठीक होने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी आपको जो है आपके गर्दन के दर्द से आपको मतलब छुटकारा मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। 3 चीजें बताऊंगा जिसमें 2 करनी है और 1 चीज नहीं करनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि गर्दन, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में आपको दर्द है, तो आपको गर्दन की फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे गर्दन आपको झुकाना नहीं है। तो वो मैं आपको करके बताऊंगा कि क्या चीज लोग ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनको गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, काफी पड़ जाता है, और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गर्दन को आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, आगे की तरफ झुकाना नहीं है। जैसे कि ज्यादा लोगों की हैबिट होती है कि सपोज अगर वो कोई बुक पढ़ रहे हैं या वो मोबाइल देख रहे हैं तो वो ज्यादातर मतलब इस तरीके से झुक जाते हैं। सपोज जैसे अगर हाथ में बुक है या फिर एक हाथ में मोबाइल है तो ऐसे झुक जाते हैं, तो पूरी उनकी जो पीठ होती है वो पूरी बेंड हो जाती है, सी शेप में आ जाती है, इस तरीके से सी शेप में गर्दन भी उनकी आगे की तरफ झुक जाती है। जैसे सपोज ऐसे बुक पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से झुक जाते हैं, और जो गर्दन है उनकी वो भी नेक इस तरह से झुका के पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं या फिर ऐसे सपोज मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे झुका लेते हैं, और गर्दन उनकी बिल्कुल आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग की पोजीशन में रहती है, आगे की तरफ झुकी रहती है। तो ये चीज काफी ज्यादा नुकसान करती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको है या फिर अगर नेक पेन है तो उसमें ये चीज काफी नुकसान करती है। और अगर ये चीज अगर आप करेंगे, अगर ये हैबिट आपकी बनी हुई है और इसमें आप चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा नेक पेन को ठीक होने में, और थोड़ा सा ठीक होने में मुश्किल आएगी। मेरे ख्याल से हर कोई चाहता है कि उसको उसकी परेशानी से जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। मैं एक बार आपको साइड से भी करके दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। साइड से देख लीजिए जरा। जैसे सपोज ऐसे बैठे हुए हैं तो ऐसे पढ़ रहे हैं, तो बुक ऐसे अगर हाथ में लिए हुआ या फिर मोबाइल अगर ऐसे हाथ में है तो इस तरीके से मोबाइल देख रहे हैं और गर्दन ऐसे झुकी हुई होती है, तो उनकी पीठ जो होती है वो भी इस तरीके से बेंड हो जाती है, सी शेप में आ जाती है। देखिए सी शेप बन जाता है, और गर्दन भी आगे की तरफ झुक जाती है उनकी इस तरीके से, और ये पोजीशन होती है। जबकि बैठने का जो सही पोस्चर है वो ये है। अगर सपोज आपको मोबाइल देखना है तो इस तरीके से आप मोबाइल देख सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़नी है, कॉपी पढ़नी, कुछ भी पढ़ना है तो इस तरीके से सामने रख के उसको पढ़ना है। मीन्स गर्दन जो है बिल्कुल सीधी, ये बैक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और उसी की सीध में आपकी गर्दन होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा आपको रखना है। ये पोस्चर सही पोस्चर है नेक और बैक को ठीक रखने के लिए। स्पेशली नेक की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, बहुत आपको ध्यान देना है, ऐसे झुकना नहीं है। किसी भी काम को करने में, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कुछ भी लिख पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो ऐसे झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। गर्दन आपको अपनी नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, आपकी बॉडी की बिल्कुल अलाइनमेंट पे बिल्कुल आपको नेक को स्ट्रेट रखना है। सामने से भी एक बार देखिए, अगर हम बैठेंगे तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे, बिल्कुल सीधे बैठना है, और नेक को बिल्कुल सीधे रखना है। तो एक चीज तो ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि गर्दन आपको झुकानी नहीं है। जैसा कि आमतौर पे जब भी लोग कुछ भी करते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, ध्यान हट जाता है, और गर्दन ऑटोमेटिकली उनकी आगे की तरफ झुक जाती है। फिर उस नेक पेन को ठीक करने में काफी मुश्किल आती है, बहुत टाइम लगता है, या नहीं भी कई बार ठीक होता है। तो इस चीज को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में एक्सरसाइजेस जो आपको मैंने पहले बताई वो आपको सब करनी है, लेकिन इस हैबिट, अगर ये हैबिट है, ज्यादा लोगों को होती है, आपको भी हो सकती है। अगर आपको है तो इसको आप सुधारिए, और फिर देखिए किस तरीके से आपको बहुत जल्दी फायदा होता है आपके नेक पेन में। तो चलिए एक चीज ये बता दी, अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं करना है। पहले दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पिलो नहीं रखना है, आपको तकिया नहीं रखनी है अपने सर के नीचे। जब भी आप लेटते हैं या जब भी आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं, तकिया नहीं रखनी है। अच्छा ठीक है, अगर पिलो नहीं रखनी है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि हमको मतलब लेटने में कुछ डिस्कम्फर्ट भी ना हो, और लेटने में हमको आराम भी आ जाए, और हम लेटे तो हमें नींद भी अच्छी आ जाए, और गर्दन में कोई दर्द भी ना पड़े, कोई दिक्कत भी ना हो, ज्यादा कुछ फील ना हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको, चलिए बेड पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको लेटना है, क्या करना है। देखिए ये टॉवल है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इस टॉवल को फोल्ड करके किस तरह से इसको आपको जो है अपनी गर्दन के नीचे रखना है। तो इस लगभग इतनी बड़ी एक टॉवल ले लेंगे,
देख लें, लगभग इतनी बड़ी टॉवल ले लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको रखना है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको राउंड कर लेंगे, ऐसे ऐसे गोल कर लेंगे, इसको राउंड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से राउंड करेंगे तो ये टॉवल कुछ इस तरह की हो जाएगी। एक सॉफ्ट टॉवल है, हैंड टॉवल है, थोड़ा सा साइज देख लीजिएगा कि करीब मतलब इतनी मोटी हो जाए ये। और फिर देखिए इसको रखना किस तरीके से, इसको आपने बना लिया है। रात में जो है इसको जब हम लेटेंगे अपने बेड पे, तो इस टॉवल को अपनी गर्दन के नीचे रखना है। आपको जैसे मैंने बताया कि पिलो आपको तकिया नहीं रखनी, आपको पिलो अपने सर के नीचे नहीं रखनी। तो इस तरह से आप जैसे बेड पे लेटे हुए हैं और इस टॉवल को आप लेंगे इस तरीके से और इसको बिल्कुल अपनी गर्दन के नीचे रखेंगे। इसको इस तरीके से गर्दन के नीचे रखना है। तो जैसे रात में आप सोने के लिए जब लेटेंगे अपने बेड पे, तो इसी तरीके से टॉवल को फोल्ड करके राउंड करके अपने गर्दन के नीचे रखेंगे। जब आपको सीधा लेटना है, जब आपको बेड पे सीधा लेटना है, तो फिर आप इस टॉवल को ऐसे नेक के नीचे रखेंगे। तो इससे होगा ये कि इससे आपके नेक को पूरा सपोर्ट मिलेगा और जब आप लेटेंगे तो गर्दन में आपको कोई दर्द नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बहुत आराम से आप लेट पाएंगे क्योंकि इस टॉवल से आपकी गर्दन को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत आराम से आप लेट पाएंगे, आपको गर्दन में बहुत आराम मिलेगा, दर्द में बहुत आराम मिलेगा लेटने पे। जब सीधा लेटेंगे तो इस तरीके से गर्दन के नीचे अपना टॉवल रखिए। और सपोज अगर आपको करवट लेटने की आदत है तो कुछ नहीं करना है, ये टॉवल इसी तरीके से रहेगी। बट ये जो टॉवल है ये फिर अभी तो गर्दन के नीचे है सीधा लेटने पे, जब करवट लेंगे तो यही टॉवल सर के नीचे आ जाएगी। आप देखिए किस तरीके से, ऐसे अगर हम करवट लेट रहे हैं तो ये टॉवल हमारे सर के नीचे आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से सपोज हम लेटे हुए हैं तो ये हमारे सर के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि टॉवल रखना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब हम ऐसा सीधा लेटते हैं तो ये जो हमारे गर्दन के ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है सर हेड और ये शोल्डर के बीच में जो गर्दन नीचे गैप होता है, इस गैप को फिल करना होता है। क्योंकि अगर हम ऐसे लेटेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगेगा जिसका कि हमें पेन हो सकता है कि जब सपोज जैसे रात में इस तरीके से लेट के जब सुबह उठेंगे तो गर्दन में आपको पेन दर्द महसूस हो सकता है। तो उसके लिए टॉवल इस तरह से फोल्ड करके रखना जरूरी है। अगर इसको हम इस तरीके से रखते हैं तो फिर ये गैप हमारा भर जाएगा और हमारी नेक को सपोर्ट मिलेगा, गर्दन को पूरा सपोर्ट मिलेगा और जिससे कि नींद भी अच्छी आएगी और लेटने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सुबह उठाएंगे तो गर्दन में कोई दर्द भी नहीं होगा। एक तो इस पोजीशन में टॉवल क्यों रखनी है ये बता दिया। अब जब करवट लेटते हैं तो फिर अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो फिर हमारा सर इस तरीके से रहता है, बॉडी हमारी ऐसे सीधी है, सर हमारा नीचे चला जाता है। क्योंकि ये बॉडी को सीधा रखना है ना, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी इस तरीके से सीधा रखना है। तो ये जो गैप फिर अगर ऐसे लेटेंगे तो फिर वो आपका सर नीचे जा रहा है, टेढ़ा हो जाएगा तो गर्दन में दर्द होगा जब सुबह आप उठेंगे। तो करवट लेटने पे इसी टॉवल को इस तरीके से रखेंगे सर के नीचे और इस तरह से रात में लेट के सो सकते हैं। इस तरह से देखिए ये पोजीशन रहेगी करवट लेटने में टॉवल को रखने की। सीधा लेट के किस तरह से रखना है गर्दन के नीचे वो आपने देख लिया। और करवट जब लेटेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, करवट लेटने पे ये टॉवल हमारे सर के नीचे रहेगी, गर्दन के नीचे नहीं, सर के नीचे रहेगी। तो यहाँ पे भी इससे हमारा जो सर है वो बिल्कुल मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सीध में हमारी गर्दन और हमारा सर रहता है, जिससे कि गर्दन को पूरा आराम मिलता है, सपोर्ट मिलता है और सुबह उठने पे गर्दन में कोई दर्द या कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होती है। और जैसे एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी आपकी गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द वो बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, करवट लेटने पे जैसे ही मैंने आपको बताया कि इस टॉवल को यहाँ पे रखना है, तो ये पोजीशन थोड़ी सी आपको अपने हिसाब से समझनी होगी। करवट लेटने में आप चाहें तो इस टॉवल को थोड़ा सा और ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस थोड़ा सर की तरफ ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको बिल्कुल बीच में रख सकते हैं इस तरीके से, या चाहे तो थोड़ा सा अपने मतलब मुंह के नजदीक थोड़ा सा नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। यहां से यहाँ सर से लेके और यहाँ ठोड़ी तक इस बीच में किसी भी जगह पे आप इस टॉवल को रखेंगे तो आपका जो सर है वो नीचे नहीं जाएगा और गर्दन की बिल्कुल सीध में रहेगा, जिससे कि आपके मतलब आपकी गर्दन में कोई टेढ़ापन नहीं आएगा, सर नीचे नहीं जाएगा और बिल्कुल एक अलाइनमेंट रहेगा आपकी बैकबोन में। तो जिससे मतलब आप सुबह उठेंगे तो जो मॉर्निंग की स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस आपको फील नहीं होगी, दर्द नहीं होगा उससे आपको। तो यहां से लेके बहुत ध्यान से देखिए, यहां से लेके किसी भी जगह पे आप इस टॉवल को रख सकते हैं, चाहे तो ऊपर रखें, चाहे तो बीच में रखें या चाहे तो थोड़ा नीचे रखें। ये आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से आप पोजीशन देख लीजिए कहां पर रखना है। बट आपको करवट लेटने पे इस तरह के टॉवल को फोल्ड करके रखना है।
जिससे कि आपको हेड को सपोर्ट मिले और गर्दन का दर्द जो है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने लोगों के बीच में, जिससे कि उनको भी इसको देख के कुछ फायदा हो सके। कुछ अगर आप कहना, बताना, पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कर रखा है तो फिर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।